वेलकम स्टूडेंट्स टू वीडियो लेक्चर सीरीज। तो मैंने ज्योग्राफी में जो पढ़ाया था रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, उसमें एक सब टॉपिक था, टॉपिक अंदर एक टॉपिक था जो सॉइल के बारे में। ठीक है, तो कुछ बच्चों को उसमें डाउट हुआ तो मैं सोचा कि सॉइल्स को मैं थोड़ा डीपली समझा दूं, जितने भी सॉइल्स हैं हमारे। ठीक है, तो आज उसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स में सबसे पहला जो सॉइल आता है हमारा वो है एल्यूवियल सॉइल। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ हम जानते हैं कि ये क्या है, कैसे, कहाँ पाया जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा मैप बना दिया हूँ, लेकिन तो अच्छा नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखो, पहला चीज एल्यूवियल सॉइल्स मैंने यहाँ पे लिखा है, इसका फॉर्मेशन होता कहाँ से है। ये होता है तुम्हारा हिमालयन रिवर से। ठीक है, हिमालयन रिवर्स कौन से होते हैं, जो ये वाले पोर्शन है। ठीक है, ये वाले पोर्शन जो है ये इसको बोलते हैं हिमालय। यहाँ पे क्या है, बहुत सारे पहाड़ हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ हैं, यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक यहाँ पहाड़ है। ठीक है, तो यहाँ से पहला चीज ये रोल ऑफ हिमालयन रिवर्स, जो हिमालयन रिवर्स ये ऊपर से पहाड़ों से आते हैं तो अपने साथ क्या लेके आते हैं, सैंड और सिल्ट लेके आते हैं। ठीक है, और ये जो है डिपॉजिट करते चले जाते हैं प्लेन एरिया में। तो ये एरिया जो है, ये वाला एरिया जो है पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये प्लेन एरिया, यहाँ पे आसाम, ब्रह्मपुत्र यहाँ से आती है, ठीक आता है, तो इसको हम कहते हैं प्लेन एरिया। तो प्लेन एरिया में सिल्ट्स और जो सैंड्स है उसको डिपॉजिट कर देते हैं। ठीक है, तो वही एल्यूवियल सॉइल तुम्हारा बनता है। देखो, मैं एल्यूवियल सॉइल सबसे पहले क्यों लिया गया, क्योंकि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सॉइल जो है एल्यूवियल सॉइल है। क्यों, ये सबसे ज्यादा फर्टाइल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, पहला है रोल ऑफ हिमालयन रिवर्स। तो हिमालयन रिवर्स जो हिमालय से जो नदियां बहकर आती है, गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, इंडस, ये सब क्या है, हिमालय से बहती है। तो अपने साथ सिल्ट और सैंड लेकर आती है, जो रास्ते में प्लेन एरिया में डिपोजिट करते हुए चली जाती है। ठीक है, जैसे गंगा बहती यहाँ से निकलती है और यहाँ से बिहार होते हुए, यहाँ से होते हुए ये यहाँ के बे ऑफ बंगाल, ये तुम्हारा बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे आके मिल जाती है। ठीक है, तो इसी तरह से ब्रह्मपुत्र वहां से आता है, वो भी आके बे ऑफ बंगाल में मिल जाता है। तो अपने साथ जब लेकर आता है उसी को हम बोलते हैं एल्यूवियल सॉइल। ठीक है, ये बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कुछ एल्यूवियल सॉइल्स हमको डेल्टा रीजन में भी देखने को मिलता है। डेल्टा होता क्या है, जैसे मान लो कोई नदी यहाँ से बह रही है। ठीक है, जब वो बे ऑफ बंगाल में मिलने जाती है कोई नदी, तो वहां पे क्या करते हैं, उसका जो है ना और सब ब्रांचेस खुल जाता है, इस तरह से वो ब्रांचेस उसका खुल जाता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डेल्टा। तो ये जो बीच वाला एरिया है, ठीक है, डेल्टा का बीच वाला एरिया, क्योंकि उसके ब्रांचेस खुल जाते हैं, तो यहाँ पे भी हमको देखने को मिलता है एल्यूवियल सॉइल। ठीक है, ये डेल्टा रीजन में। तो डेल्टा हमें एल्यूवियल सॉइल एक तो हिमालयन रीजन, जो हिमालयन का नदी या रिवर से उसका जो प्लेन एरिया वहां पे देखने को मिलेगा, और ये ईस्टर्न रीजन में भी देखने को मिलता है। वेस्टर्न रीजन में क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि वेस्टर्न रीजन में मैंने पहले भी बताया था, लास्ट जो तुम्हारे 8th क्लास में भी बताया था, कि वेस्टर्न रीजन में डेल्टा फॉर्मेशन नहीं होता है। यहाँ पे एस्टुरिश होता है। एस्टुरिश क्या होता है, जब नदी जाती है और डायरेक्ट समुद्र में मिल जाती है, तो यहाँ डेल्टा टाइप फॉर्मेशन नहीं होता। तो इस एरिया में, ईस्टर्न रीजन में डेल्टा फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और क्या है, देखो यहाँ पे लिया है लोकेशन इसका कहाँ पे है। लोकेशन इसका जो है ये एरिया है। ठीक है, ये है तुम्हारा नॉर्दर्न प्लेन। ठीक है, और ये तुम्हारा है कोस्टल रीजन। और मैप क्वेश्चन में भी पूछेगा तो तुमको ये नॉर्दर्न एरिया दिखा देना है और ये कोस्टल प्लेन दिखाना है, जहां पे तुमको एल्यूवियल सॉइल मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे भी ये नॉर्थ, इस एरिया में भी तुमको एल्यूवियल सॉइल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें एल्यूवियल सॉइल मिलेगा। ठीक है, अच्छा मैं तुमको ठीक से बना के दिखाता हूँ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमें लोकेशन कहाँ पे दिखाना है, ये तुम्हारा ये नॉर्थ प्लेन में, प्लेन मतलब गंगा प्लेन, यमुना प्लेन कहते हैं ना, ये गंगा प्लेन, ये ब्रह्मपुत्र प्लेन असम में, ये वाला प्लेन एरिया, और ये जो कोस्टल रीजन है, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है एल्यूवियल सॉइल्स। ठीक है, तो एल्यूवियल सॉइल को अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके से नाम भी दे दिया गया है, जैसे ड्वार्स, ठीक है, चाओस, तराई। देखो ये तो पंजाब रीजन है, देखो यहाँ पे देखो हमारा पहाड़ है, हिमालय है। ठीक है, यहाँ पे सब हिमालय है। ठीक है, तो ये जो पंजाब रीजन है, यहाँ पे लिखा है पंजाब रीजन में इसको छाओस कहते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश का रीजन जो है, ये वाला रीजन, इसमें तराई कहते हैं, और आसाम के रीजन में इसको द्वार्स कहते हैं। ठीक है, बस इतना ही जानना है। और इसके बाद तुम्हारा दिया है, देखो एज के हिसाब से भी ये एल्यूवियल सॉइल को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे खादर और बांगर। ठीक है, तो खादर
देखो खादर जो है इसको कहते हैं न्यू एलिवेल सॉइल, बांगर यानी पुराना। जैसे हमारे घर में भी होता है, जैसे पुराना चीज पड़ता है ना उसका बंगार बोलते हैं ना, बंगार, बंगार वाले को दे दो, मतलब कबाड़ी वाले को। ठीक है, इसी तरह से याद रखना, जो पुराना एलिवेल सॉइल है उसको हम बांगर बोलते हैं, और जो नया वाला सॉइल है उसको हम खादर बोलते हैं। जैसे कोई नदी यहाँ से ऐसे बह रहा है, ठीक है, कोई नदी बह रहा है, तो इसके जो पास में होता है खादर कहाँ पाया जाता है, वो नदी के आसपास। ठीक है, और जो दूर में जो रहता है उसको हम बोलते हैं ये है बंगार। ठीक है, देखो ये नदी जो है ये अपना कोर्स बदलता है। जैसे गंगा नदी आज जहां बह रहा पता हो सकता है मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले और कहीं और से बह रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए जो है ये मान लो नदी यहाँ से इस तरह से बह रहा है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ कोर्स के अपना ईयर्स के बाद क्या हुआ, अपना कोर्स चेंज किया और नदी इस तरह से बहने लग गया। तो यहाँ पे जो है कुछ डिपोजिट्स पहले का पड़ा होगा, ठीक है, इसको ओल्ड डिपोजिट्स कहते हैं। ओल्ड डिपोजिट्स को हम क्या कहेंगे, बांगर। ठीक है, और जो नदी के आसपास जो डिपोजिट्स है एलिवेल सॉइल का उसको हम बोलते हैं खादर। कंटेंट देखो इसमें क्या क्या पाया जाता है। देखो उस एलिवेल सॉइल में हमको ज्यादातर पोटास और फॉस्फोरिक एसिड देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है जमीन। ठीक है, और जो मेन क्रॉप्स यहाँ उगाए जाते हैं सुगर कैन, पेडी, व्हीट, सीरियल्स एंड पल्सेस एक्सेट्रा। देखो कोई भी जमीन में कोई भी तुम्हें क्रॉप्स उगाया जा सकता है, अगर हम उसको टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, पानी देते हैं, सब कुछ देते हैं तो हम उगा सकते हैं। लेकिन जो नेचुरली जो ज्यादातर मतलब ओवरऑली जो ज्यादातर पाया जाएगा वो है सुगर कैन, पेड़ी, व्हीट, सीरियल और पल्सेस। ठीक है, अब तुम्हें पता लग गया एलिवेल सॉइल के बारे में क्या है। ठीक है, चावस, तराई, दुआर्स, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा खादर, बंगार, उसके बाद कंटेंट्स क्या है, ये किस रीजन में पाया जाता है, ये नॉर्दर्न प्लेन्स में यहाँ पे लिखा है। देखो नॉर्दर्न प्लेन्स एंड कोस्टल एरियाज। ठीक है, चलो इसके बाद हम दूसरे सॉइल पे जाते हैं। मैप को नहीं मिटाऊंगा, यहाँ पे दिखाएंगे ब्लैक सॉइल के बारे में अभी तुम्हें बताता हूं। अगला जो अपना सॉइल है वो है ब्लैक सॉइल। ठीक है, तो ब्लैक सॉइल से देखो नाम से ही पता लगता है उसका कलर जो है, टेक्सचर कैसा होगा, ब्लैक कलर का होगा। ठीक है, तो ब्लैक सॉइल को अलग नाम से भी जाना जाता है, कहीं पे इसको रेगुर सॉइल कहा जाता है। ठीक है, रेगुर सॉइल के नाम से भी पता है, फेमस है, या फिर इसको कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। ठीक है, तो कॉटन से नाम से ही पता है, तुम्हें लग जाता होगा कॉटन सॉइल क्यों कहा जा गया है, क्योंकि यहाँ पे कॉटन कल्टीवेशन के लिए ये सॉइल बहुत ज्यादा सुइटेबल है। ठीक है, देखो तो यहाँ पे फॉर्मेशन कैसे होता है, तो क्लाइमेटिक कंडीशन एंड पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक क्या होता है, देखो कोई भी सॉइल है वो रॉक से ही बनता है। ठीक है, जैसे हमने एलिवेल सॉइल देखा, वो रॉक को तोड़ तोड़ के सैंड सील्स बना के वो नदियां लेकर आ रही थी जिसको डिपोजिट कर रही थी। तो यहाँ पेरेंट रॉक क्या है, जैसे कोई वल्कानो इरप्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसमें से जो निकलेगा लावा वो सूख जाएगा तो क्या होगा, जब ठंडा पड़ जाएगा तो वो रॉक बन जाएगा। तो उसी से रॉक से जो सॉइल बनता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं ब्लैक सॉइल। तो देखो ये डेक्कन ट्रैप, डेक्कन ट्रैप जो है, तो यहाँ पे लिखा है डेक्कन ट्रैप मेड अप ऑफ प्लेटू रीजन, या फिर तुम लिख सकते हो इग्निशियस रॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेक्कन ट्रैप है ये वाला रीजन है, ठीक है, इसको हम डेक्कन प्लेटू भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये नॉर्दर्न एरिया हो गया, ये साउथ, तो इसको डेक्कन प्लेटू कहते हैं। डेक्कन मतलब साउथ। ठीक है, इस एरिया में ये पाया जाता है। लोकेशन इसका देखो कहाँ पे है, प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, ये तुम्हारा महाराष्ट्र है। प्लेट्यू क्या होता है, ये होता है हाईलैंड। ठीक है, यहाँ पे देखो कभी न कभी इरप्शन हुआ होगा वल्कानो, जिसके कारण वहां से जो निकला होगा लावा वो जम गया है, वो हाईलैंड बन गया है। ठीक है, प्लेट्यू यानी हाईलैंड, समुद्र तल से ऊंचा वाला एरिया को उसका हम बोलते हैं प्लेट्यू रीजन। ठीक है, सौराष्ट्र, सौराष्ट्र क्या होता है, देखो यहाँ पे गुजरात, गुजरात में जो है ये वाला एरिया को सौराष्ट्र कहा जाता है। ठीक है, ये गुजरात के ये वाला एरिया को सौराष्ट्र कहा जाता है। तो सौराष्ट्र में भी ये ब्लैक सॉइल देखो यहाँ तुम्हारा मैप में देखने को मिलेगा, यहाँ पैचेस दिखेगा, यहाँ पे ब्लैक सॉइल्स, तो ये एरिया में तुम्हारा ब्लैक सॉइल्स दिखेगा। इसके बाद मालवा रीजन, ये एरिया जो है तुम्हारा, देखो जो तुम्हारा प्लेट्यू रीजन है, तो प्लेट्यू रीजन को हम डेक्कन प्लेट्यू को दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, जो ऊपर वाला सर्दर्न प्लेट्यू, नॉर्दर्न प्लेट्यू। जो ऊपर वाला प्लेट्यू है इसको हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है मालवा रीजन इधर वाला, और इधर वाला तुम्हारा छोटा नागपुर रीजन। तो इस एरिया में इसको हम बोलते हैं मालवा रीजन। यहाँ पे मालवा रीजन में मिलता है मध्य प्रदेश में, ठीक है, और छत्तीसगढ़ के कुछ पार्ट में ब्लैक सॉइल देखने को मिलता है। ठीक है, इसका जो टेक्सचर होता है ये क्लेई में होता है। क्लेई मतलब जैसे आटा गूंथते हैं, ठीक है, जब आटा गूंथेंगे तो क्या है, जब उसको डॉ बनाते हैं पानी डाल के आटा में,
तो किस तरह का क्ले बन जाता है, ठीक है। तो उसको वो नेचर का होता है ये ब्लैक सॉइल, ठीक है। इसमें क्यों क्ले नेचर का होता है, क्योंकि इसको वाटर रिटेंशन जो उसका पावर है वो ज्यादा है। जैसे हमारा आटा में हम गूंद के आटा रख दिए तो काफी देर तक वो गीला गीला सा रहेगा, ठीक है। इसी तरह से ब्लैक सॉइल भी हमारा काम करता है, ठीक है। जैसे लेकिन इसमें जैसे आटा में तुम छोड़ दोगे, सूखने के बाद क्या होता है उसमें क्रैक आ जाता है ना, तो ब्लैक सॉइल भी जब बारिश होता है तो उसमें जो है वो क्लेई नेचर का हो जाता है, लेकिन जब सूख जाता है उसमें भी क्रैक्स आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो इसमें कंटेंट क्या होता है, कंटेंट देखो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम यहाँ पे ज्यादा पाया जाएगा ब्लैक सॉइल में। और कॉटन के लिए ये बहुत ज्यादा, कॉटन कल्टीवेशन के लिए बहुत ज्यादा सुइटेबल है, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे शुगर केन भी होता है, लेकिन ज्यादातर कॉटन के लिए ये फेमस है, ठीक है। तो ब्लैक सॉइल, तो इसको कॉटन सॉइल भी कहते हैं, इसको रिगुर सॉइल भी कहते हैं। लोकेशन देखा एलुवियल सॉइल का नॉर्दर्न प्लेन्स में है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक एलुवियल सॉइल्स है और यहाँ पे, ठीक है। और ये कोस्टल एरिया में, और ये वाला एरिया जो है ये ब्लैक सॉइल है, कुछ गुजरात का, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इस एरिया में तुम्हें ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो ब्लैक सॉइल यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। जो अगला सॉइल है वो है तुम्हारा रेड एंड येलो सॉइल। देखो नाम से पता लग रहा था, जो पिछला सॉइल हमने देखा था ब्लैक सॉइल, क्योंकि उसका टेक्सचर कलर जो है ब्लैक कलर का था, और ये तुम्हारा रेड एंड येलो सॉइल है, ठीक है। तो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स इन द एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, यहाँ पे छूट गया है, लो रेनफॉल, बारिश कम है लेकिन वहां पे क्रिस्टलाइन, जो देखो इग्नियस रॉक्स क्या है तुम्हें पता है, ठीक है। जैसे वो लावा से निकलता है लेकिन वो क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स, ठीक है। ये तुमने 8th 7th और 8th में भी पढ़ा है हमने रॉक्स के बारे में, ठीक है। इस एरिया में जहाँ पे ये रॉक्स मिलता है, इस एरिया में इस टाइप के सॉइल को देखने को मिलता है, ठीक है। इसका लोकेशन कहाँ पे है, इसका लोकेशन है साउथ वेस्टर्न। देखो ये वाला तुम्हारा जो है, देखो ये साउथ है, साउथ ये वाला एरिया जो है साउथ वेस्टर्न में है, ठीक है। ये साउथ वेस्टर्न एरिया है। और इसके बाद ईस्टर्न पार्ट यानी ये वाला पार्ट, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है ईस्टर्न पार्ट, तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है। इसका कलर जो है रेडिश और येलो होता है। देखो रेडिश और येलो कैसे होता है, जब ये डिहाइड्रेटेड हो जाता है, मतलब जैसे सूख जाता है, ठीक है, तो वो रेडिश कलर का हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब बारिश होने लगता है तो तब गीला होता है, थोड़ा सा वो येलोइश कलर में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसको रेडिश और येलो सॉइल भी कहा जाता है, रेड एंड येलो सॉइल, ठीक है। तो यहाँ पे कंटेंट्स क्या होता है, जिसको पहला चीज है इग्निशियस रॉक है, जो भी देखो इग्निशियस रॉक किस तरह का, वो भी मेटामॉर्फिक है। मेटामॉर्फिक क्या होता है, जब कोई रॉक है उसमें जब क्लाइमेट का, टेम्परेचर का, प्रेशर सब उस पर मार पड़ता है, तो धीरे धीरे वो जो है अपना प्रॉपर्टी को बदलता है, ठीक है। उस टाइप के रॉक को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स जिसमें आयरन की मात्रा ज्यादा है, ठीक है, जहां पे तुमको आयरन बहुत ज्यादा मिलता है, आयरन Fe, ठीक है। तो उस एरिया में जैसे भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा ये उड़ीसा कवर हो रहा है इसमें रेड सॉइल में, ठीक है। तो रेड सॉइल में उड़ीसा कवर हो रहा है, हमारा कोरापुट भी एक रेड सॉइल जोन है। तो यहाँ पे पास में तुम्हारे जो बस्तर डिस्ट्रिक्ट है जगदलपुर में, वहां पे एक जगह है तुम्हारा किरंदुल, जो हमारे कोरापुट से ट्रेन जाती है ना, वो आयरन ओर किरंदुल में है, बलेडीला। तो वहीं से आयरन ओर को लेके वो विशाखापट्टनम सी पोर्ट में जाता है ट्रेन, ठीक है। तो आयरन ओर कलेक्ट करने के लिए जो हम जाते हैं यहाँ से ट्रेन से, तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे आयरन डिपोजिट बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो रेड सॉइल में तुम्हें आयरन डिपोजिट देखने को बहुत ज्यादा मिलेगा। और किस टाइप का देखो यहाँ पे प्लांटेशन, देखो रेड सॉइल हमारा ये कहाँ पे हमारा लोकेशन है, साउथ वेस्टर्न। साउथ वेस्टर्न यहाँ पे तुम्हारा कर्नाटका का एरिया, थोड़ा सा केरला का एरिया भी यहाँ पे कवर होता है, ठीक है। तो इसलिए जो है यहाँ पे प्लांटेशन देखो किस टाइप का, टी, कॉफी, रबर। तो यहाँ पे तुम्हारा इस एरिया में भी, आसाम में भी, इस एरिया में भी ये रेड एंड येलो सॉइल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा जो प्लांटेशन है, ठीक है, किस टाइप का क्रॉप्स यहाँ उगाया जाता है, टी, कॉफी, रबर। इसलिए तुम्हारा कोरापुट में भी तुम लोग कॉफी प्लांटेशन देखने को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे रेड सॉइल है, ठीक है। टी तुम्हें कर्नाटका, आसाम साइड में मिलेगा, ठीक है। रबर तुम्हें यहाँ केरला साइड में देखने को मिलेगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा रबर का कल्टीवेशन होता है, रबर प्लांट्स लगाया जाता है, ठीक है। तो तुम्हारा रेड एंड येलो सॉइल तुमने जाना, ठीक है, ब्लैक सॉइल तुमने जाना, और पहले हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने, एल्यूवियल सॉइल, ठीक है। और उसका लोकेशन भी हमने देख लिया मैप में, ठीक है। इसका आगे जाते हैं नेक्स्ट सॉइल में, ठीक है बच्चों। जो अगला सॉइल है
वो है तुम्हारा लेटराइट सॉइल। ठीक है, देखो लेटराइट सॉइल तुम जाओगे तुम्हारे बुक में से पेजेस में दिखाई देगा, यहाँ पेजेस में दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन तुम्हें अगर मार्क करना होगा तो देखो पहले तो जानते हैं लेटराइट सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा हाई टेम्परेचर एंड हेवी रेनफॉल। हेवी रेनफॉल होगा तो क्या होगा, जो ऊपर के सैंड का जो लेयर है, ऊपर का सॉइल का लेयर, वो तो बह जाएगा। ठीक है, तो वही सब जब बह जाता है ऊपर, उसको लीचिंग कहते हैं। देखो तुम्हें बुक में भी देखने को मिलेगा, इंपोर्टेंट है लीचिंग क्या है। जहां पे हेवी रेनफॉल होता है और ऊपर का लेयर को बह जाता है, उसको हम कहते हैं लीचिंग। ठीक है, उसी एरिया में तुमको ज्यादातर देखने को मिलता है लेटराइट सॉइल। ठीक है, तो इसका लोकेशन है वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट देखो यहाँ पे तुम्हारा, ये है तुम्हारा वेस्टर्न रीजन, और यहाँ पे तुम्हारा वेस्टर्न घाट जो पहाड़ है, ठीक है, इसको कहते हैं वेस्टर्न घाट्स। तो इस रीजन में तुमको लेटराइट सॉइल देखने को मिलेगा। ठीक है, ये वेस्टर्न घाट से, ये ईस्टर्न घाट से, ये वेस्टर्न घाट। ठीक है, यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा। यहाँ पे लिखा है देखो वेस्टर्न घाट्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में तुम्हें यहाँ पे एक स्टेट है मेघालय। ठीक है, तो मेघालय में तुमको ये लेटराइट सॉइल देखने को मिलेगा, और यहाँ आसाम में थोड़ा पेचेस बुक में दिया है। ठीक है, लेक्स ह्यूमस कंटेंट, इसमें जो ह्यूमस है, ठीक है, देखो ह्यूमस और फर्टिलिटी के बारे में भी मैंने बताया था, पढ़ाया पहले। ठीक है, ह्यूमस होगा तो फर्टिलिटी होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, लेक ह्यूमस कंटेंट। क्यों ह्यूमस कंटेंट की कमी होती है, क्योंकि पहले देखा कि जब ज्यादा बारिश होगी तो ऊपर का लेयर को बहा के ले जाएगी। जब ऊपर के लेयर को बहा के पानी ले जाएगा तो फिर उसमें मॉइस्चर कम होगा, ह्यूमस कंटेंट। ठीक है, और उसमें देखो कंटेंट एंड क्रॉप्स, देखो यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे मिनरल्स भी मिलते हैं। ठीक है, उस मिनरल्स के जो ओर्स होते हैं वो तुम्हें मिल जाएगा यहाँ पे लेटराइट सॉइल में। ठीक है, और यहाँ पे भी तुम्हारा प्लांटेशन क्रॉप्स भी पाए जाते हैं, कि प्लांटेशन क्रॉप्स बड़े बड़े पेड़ होते हैं, छोटे छोटे तो नहीं होते हैं, तो इनको ज्यादा पानी की भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे तुम्हारा प्लांटेशन क्रॉप देखने को मिलेगा। तो ये एरिया तुम्हें ध्यान रखना है, ये वेस्टर्न घाट्स और ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मेघालय को तुम्हें मार्क करना होगा। ये तुम्हारा लेटराइट सॉइल। ठीक है, जो अगला सॉइल है हमारा है वो एरिड सॉइल। ठीक है, इससे पहले हमने जो सॉइल पढ़ा था, एक मिनट मोबाइल हिल रहा है, अच्छा ठीक है, इससे पहले हमने जो सॉइल पढ़ा था उसमें हमने क्या देखा था, हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल। जो ये वाला जो वेस्टर्न घाट्स वाला एरिया, जहाँ पे टेम्परेचर भी ज्यादा है और रेनफॉल भी ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे देखो हमने एरिड सॉइल में यहाँ फॉर्मेशन कैसे दिया है, हाई टेम्परेचर एंड लो रेनफॉल। ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ पे लो रेनफॉल, यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। ठीक है, और ये पाया कहाँ जाता है, ये है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। ये जो मैंने यहाँ क्रॉस किया है, इस एरिया में, इस एरिया में पाया जाता है। देखो यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है। ठीक है, एक माउंटेन रेंज है, इस माउंटेन रेंज का नाम है अरावली। अरावली माउंटेन रेंज का जो वेस्ट साइड में जो एरिया है, वही तुम्हारा थार डेजर्ट है इंडिया में। ठीक है, तो वहीं पे तुम्हें एरिड सॉइल देखने को मिलेगा। ठीक है, एरिड सॉइल यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट हो गया ये वाला। और इसके बाद देखो ये यहाँ पे टेक्सचर देखो, इसमें क्या लिखा है, सैंडी एंड टेक्सचर। सैंडी टेक्सचर होता है इसका, सैंडी मतलब रेतीला। ये जो सॉइल होता है ये रेतीला होता है, और साथ में सलाइन इन नेचर। सलाइन के मतलब क्या होता है, इसमें सॉल्ट कंटेंट होता है, नमक होता है इस सॉइल में। ठीक है, और इसके बाद हमारा प्रेजेंस ऑफ कंकड़, ठीक है, नोड्यूल्स। कंकड़ पत्थर में पता है, कंकड़ जो होता है, ये जो कंकड़ होता है ये किससे बनता है, कैल्शियम से। ठीक है, कैल्शियम से होता है, और नोड्यूल्स का मतलब होता है छोटे छोटे पत्थर। ये इसका पेरेंट रॉक है। पेरेंट रॉक क्या होता है, देखो ऊपर ये तुम्हारा ऊपर का जो लेयर है इसको सॉइल बोलते हैं, इसके नीचे जो होता है ना इसको हम पेरेंट रॉक्स बोलते हैं, जिससे वो बनता है। ठीक है, तो ये नोड्यूल्स जो है ये बोल्डर छोटे छोटे पत्थर के तरह होते हैं। तो इसमें जो है वाटर रिटेंशन पावर नहीं होता है। जैसे रेगिस्तान में क्या होता है, ऐसे ही पानी कम है और पानी थोड़ा डाल दो तो पानी जो है और सॉइल उसको ऑब्जर्व कर लेगा, अंदर अंदर चले जाएगा, वहां पे वो सॉइल जो ऊपर का लेयर उसको पकड़ के नहीं रख पाता है, किसको, पानी को। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर रिटेंशन पावर जो होता है सॉइल का वो भी कम होता है। तो ये भी एक उसका एरिड सॉइल का एक तुम्हारा क्या कह सकते हैं हम, कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि वहां पे प्रेजेंस ऑफ कंकर नोड्यूल्स है। याद रखना, कंकर नोड्यूल्स इस तरह से होता है, यहाँ पे पानी डालो तो अंदर अंदर पानी चले जाएगा, होल्ड कर नहीं पाता। ठीक है, इसके बाद देखो इसको यहाँ पे लिखा है इट इज कल्टीवेबल। कल्टीवेबल मतलब इसको हम कल्टीवेट किया जा सकता है। जैसे अभी इंदिरा कैनल बनाया गया है, ठीक है, नॉर्थ इंडिया से सारा पानी बह के उसको कैनल बना के रेगिस्तान में ले आ गया है। तो देखो पहला चीज है राजस्थान, तुम ये मत समझना कि राजस्थान का मतलब पूरा राजस्थान में जो है एरिड सॉइल मिलता है, नहीं, मैंने क्या बोला, अरावली पर्वत के वेस्ट साइड में, ठीक है, वो एरिया जो है एरिड सॉइल है।
ठीक है। और अगर हम प्रॉपर इरिगेशन करेंगे और अच्छा खाद वगैरह डालेंगे तो हम वहां पे भी कल्टीवेशन कर सकते हैं। ये भी किताब में लिखा है, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा आखिरी बच्चा है फॉरेस्ट सॉइल। अब मैं उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। इसका लोकेशन देख लो, यहाँ पे ये वाला एरिया है राजस्थान का, यहाँ पे तुम्हें एरिड सॉइल देखने को मिलेगा, ठीक है बच्चों। जो आखिरी सॉइल है हमारा वो है क्या है, फॉरेस्ट सॉइल, ठीक है। यहाँ पे लिखा है इसका फॉरेस्ट सॉइल, से नाम से पता लगता है वहां पे बहुत ज्यादा जंगल वगैरह होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फॉर्मेशन इसका है मैकेनिकल वेदरिंग बाय स्नो रेन एंड टेम्परेचर। स्नो जैसे तुम्हें पता है बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं जो पूरा मूव करता है, तो अपने साथ में जो है वो कहीं से जैसे सॉइल इरोजन वगैरह होता है तो वहां से बहा के लेकर आता है सीड्स और जो भी सॉइल पार्टिकल्स को बहा लाता है और जाकर कहीं और डिपोजिट कर लेता है, ठीक है। तो इसी तरह से स्नो रेन बारिश से भी बहता है। और टेम्परेचर, टेम्परेचर देखो फॉरेस्ट सॉइल में टेम्परेचर बहुत कम भी चले जाता है, ठीक है। ये सब जब इम्पैक्ट पड़ता है सॉइल के ऊपर तो उस एरिया में हम फॉरेस्ट सॉइल हमें देखने को मिलता है। देखो इसका लोकेशन कहाँ पे, हिली एरिया से, हिली एरिया कहाँ पे, कश्मीर से लेके पूर्वांचल, ये तुम्हारा एरिया है पूर्वांचल, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब एरिया जो है तुम्हारा फॉरेस्ट सॉइल में गिना जाएगा, ठीक है। और फर्टिलिटी देखो, फर्टिलिटी फॉरेस्ट सॉइल में कैसे होता है, देखो मान लो यहाँ पे तुम्हारा जैसे पहाड़ है, ठीक है। मान लो यहाँ पे तुम्हारा ये वाला जो एरिया है यहाँ पे फर्टिलिटी नहीं होगा, क्योंकि पानी जब होगा या पानी बरसेगा तो क्या होगा, ये इसको बहा के लेके आ जाएगा, और ये वाला जो एरिया आके यहाँ पे डिपोजिट होता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे भी बारिश होगा तो ये आके यहाँ पे डिपोजिट होता है। तो इस एरिया में जो है ये इसको बोलते हैं वैली रीजन, ठीक है। तो वैली रीजन में इसका फर्टिलिटी ज्यादा होगा, ठीक है, फॉरेस्ट में। और नाम से पता लगता है जंगल बहुत ज्यादा होंगे इस एरिया में, ठीक है। तो अच्छा, जब मैंने सबसे पहले एलिवेल सॉइल पढ़ाया था उसमें वो चाओस द्वार उसके बारे में बताया था तेराई, तो उसमें मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा था पीडमॉन्ट प्लेन्स, ठीक है, मैंने बोलना भूल गया, पीडमॉन्ट प्लेन्स, ठीक है। तो पीडमॉन्ट प्लेन्स क्या होता है, देखो अभी हमने ये है वैली रीजन, ठीक है। तो वैली रीजन में यहाँ पे फर्टिलिटी होता है, यहाँ देखो पहाड़ है, चारों ओर पहाड़ है, बीच में अगर कहीं प्लेन टाइप एरिया उसका बोलते हैं वैली। वैली और पीडमॉन्ट प्लेन्स में फर्क क्या है, देखो वो ये एलिवेल सॉइल में मैंने लिखा था बोर्ड पे लेकिन मैंने बोलना भूल गया था। पीडमॉन्ट प्लेन्स क्या आता है, मान लो यहाँ पे तुम्हारा पहाड़ है, ठीक है। जैसे बारिश होता है बहुत तेज तो यहाँ से ना बहुत कुछ बहा के सीड्स वगैरह बहा के वो ले आता है बारिश अपने साथ में, तो यहाँ से नदियां भी निकलती है अपने साथ में बहा के ले आता है। इस एरिया में जो है ना ये एरिया में लाके जमा कर देता है, यही इसको बोलते हैं पीडमॉन्ट प्लेन्स। पीडमॉन्ट प्लेन्स ये नाम जो है ये तुम्हारा जो इटली का जो एक जगह है जिसमें हमें यूनिफिकेशन ऑफ इटली पढ़ा था उसमें सर्दिनिया पीडमॉन्ट पढ़ा था ना, उसी से लिया गया। इसमें तुम्हें कुछ ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको पीडमॉन्ट प्लेन्स कहा गया। और पीडमॉन्ट प्लेन्स में ही हमारा तीन तरह का हमने देखा था, जो तुम्हारा चाओस, तराई और द्वार्स, ठीक है। जो एरिया वाइज डिवाइड था, पंजाब रीजन, उत्तर प्रदेश और आसाम रीजन, ठीक है, उसी को पीडमॉन्ट प्लेन्स कहा जाता है। लेकिन फॉरेस्ट सॉइल में जो होता है ये वैली रीजन होता है, ठीक है। जैसे चारों ओर पहाड़ होंगे, ये बीच में थोड़ा सा एरिया होगा, इसको बोलते हैं वैली रीजन, ठीक है, इसको वैली है। पीडमॉन्ट प्लेन्स और वैली में यही फर्क है। तो हमें सब सॉइल्स के बारे में भी क्लियर पता लग गया। उसका हमें मेन पता होना चाहिए लोकेशन। देखो ब्लैक सॉइल का हमें पता है, ये है तुम्हारा लेटराइट सॉइल, ये रेड एंड येलो सॉइल, ये है तुम्हारा एलुवियल सॉइल, ठीक है, ये तुम्हारा एरिड सॉइल। तो तुम्हें और यहां से लेके यहां तक जो है तुम्हारा ये तुम्हारा क्या है, फॉरेस्ट सॉइल, ठीक है। तो ये सॉइल्स के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी, कुछ बच्चों को डाउट था तो मैं वो मैसेज भेजे थे मुझे कि उनको सॉइल्स समझ में नहीं आ रहा है। अब तुम्हें समझ में आ गया, एरिया पता होना चाहिए, ठीक है, कौन से क्रॉप्स वहां उगते पता होना चाहिए, ठीक है। और जैसे एल्यूवियल सॉइल तुम्हारा वहां पोटास उसमें मिलता है जिसके कारण बहुत ज्यादा उसका फर्टिलिटी होता है। कहाँ पे पाया जाता है एल्यूवियल सॉइल, ये नॉर्दर्न पार्ट में, ठीक है। तो इतना पता होना चाहिए। तो ज्यादा कुछ दिया नहीं बुक में, इतना ही दिया था, या डीप पे जाने की भी जरूरत नहीं। मैप वर्क्स में आएगा और तुम्हें हाँ कुछ एक सॉइल के बारे में पूछा जा सकता है या तो 3 मार्क्स क्वेश्चन में, ठीक है। तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हें पता होना चाहिए, अंडरलाइन कर दो बुक में, ठीक है। और जो नोट्स मैंने भेजा उसमें भी लिखा है, अभी मैंने जो बताया इससे मेरा वो नोट्स थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगा, ठीक है। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।